हेलो दोस्तों, नॉलेज ब्रॉडकास्टिंग सेंटर में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक होगा वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अर्थ सुने सदिश और अदिश, वेग और त्वरण। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है वेक्टर v इंटू वेक्टर s इज इक्वल वेक्टर v होता है। यहाँ पर सदिश वेक्टर v का सदिश वेक्टर s के साथ क्रॉस गुणनफल सदिश गुणनफल एक सदिश वेक्टर v के बराबर होता है। यदि इसकी व्याख्या किया जाए तो यह एक सदिश गुणनफल को दर्शाता है, जहाँ दो सदिशों को गुणा करने पर एक नया सदिश प्राप्त होता है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो मान लीजिए वेक्टर v बल वेक्टर f है और वेक्टर s स्थिति सदिश वेक्टर r है, तब उनका क्रॉस गुणनफल बल आघूर्ण वेक्टर टाउ होता है। ये जो चिन्ह है उसे टाउ कहते हैं, जो एक सदिश राशि है। इस तरह वेक्टर टाउ इज इक्वल वेक्टर r इंटू वेक्टर f होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकेंड फॉर्मूला की तरफ। वेक्टर v बाई s इज इक्वल वेक्टर v। एक सदिश वेक्टर v को एक अदिश s से विभाजित करने पर एक सदिश वेक्टर v प्राप्त होता है। व्याख्या किया जाए तो यह सदिश या अदिश से विभाजन दर्शाता है। उदाहरण, यदि वेक्टर v विस्थापन वेक्टर d है और s समय t है तो उनका विभाजन वेग वेक्टर v होता है। तो एक सदिश राशि है, जो एक क्या है, सदिश राशि है। वेक्टर v इज इक्वल वेक्टर d बाई टी, वेक्टर d बाई टी। थर्ड नंबर फॉर्मूला है वेक्टर v इंटू वेक्टर v इज इक्वल s। सदिश वेक्टर v का सदिश वेक्टर v के साथ बिंदु गुणनफल अदिश गुणनफल एक अदिश राशि s के बराबर होता है। यदि इसकी व्याख्या किया जाए तो सुने, यह अदिश गुणनफल को दर्शाता है, जहाँ दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होता है। दो सदिश का अगर गुणा किया जाए तो एक अदिश राशि होगा। इस तरह से यदि वेक्टर v वेग वेक्टर v है तो उसका अपने आप से डॉट गुणनफल वेग के वर्ग का परिमाण देता है, जो एक अदिश राशि है। वेक्टर v इंटू वेक्टर v इज इक्वल वेक्टर v का निरपेक्ष मान स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर चौथा नंबर फॉर्मूला है वेक्टर v इंटू वेक्टर v इज इक्वल वेक्टर v होता है। ये कब होगा? सदिश वेक्टर v का सदिश वेक्टर v के साथ क्रॉस गुणनफल एक सदिश वेक्टर v के बराबर होता है। अगर डॉट गुणनफल होगा तो v स्क्वायर जो अदिश हो जाएगा, लेकिन क्रॉस होगा मतलब गुणा में होगा तो वो सदिश होगा, वेक्टर v के बराबर होता है। यदि इसकी व्याख्या किया जाए तो यह एक सदिश गुणनफल को दर्शाता है, जहाँ दो समान सदिशों का क्रॉस गुणनफल शून्य सदिश होता है। क्या होता है? शून्य सदिश होता है। वेक्टर v इंटू वेक्टर v इज इक्वल 0। यह सूत्र से
थोड़ा भ्रम होता है। इस सूत्र से जो है ना लोगों को भ्रम होता है, क्योंकि वेक्टर v इंटू वेक्टर v का परिमाण हमेशा शून्य होगा। वेक्टर v का परिमाण हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। अब चलती हुई गाड़ी है, एक ही रफ्तार से दोनों गाड़ी एक ही तरफ चल रही है, तो उसमें जो बैठा हुआ आदमी है वो एक दूसरे को शून्य मानेगा, सेम अगर रफ्तार से चल रही हो तब। दूसरा नंबर है वेक्टर a इज इक्वल k वेक्टर a। अब यहाँ पर सदिश वेक्टर a एक अदिश k से गुना किए गए सदिश वेक्टर a के बराबर होता है। सदिश वेक्टर a के क्या होता है? बराबर होता है। अगर इसकी व्याख्या किया जाए, यह एक सदिश को अदिश से गुना करने को दर्शाता है। इससे सदिश का परिमाण बदलता है लेकिन दिशा वही रहती है। उदाहरण स्वरूप, यदि वेक्टर a त्वरण वेक्टर a है और k द्रव्यमान m है, तो m वेक्टर a बल वेक्टर f होता है, यानी कि वेक्टर f इज इक्वल m a, m वेक्टर a। थर्ड नंबर है वेक्टर a इज इक्वल a x i कैप, a x i कैप प्लस a y j कैप प्लस a z k कैप ऑल्सो। वेक्टर a निरपेक्ष मान में अगर हो तो इज इक्वल रूट अंडर a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर होगा। सदिश वेक्टर a को उसके घटकों के रूप में a x i कैप प्लस a y j कैप प्लस a z k कैप लिखा जाता है, और इसका परिमाण वेक्टर a निरपेक्ष मान वर्गमूल a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर के बराबर होता है। यदि इसकी व्याख्या किया जाए, यह किसी सदिश को उसके कार्तीय घटकों a x a y a z के रूप में व्यक्त करता है। वेक्टर a निरपेक्ष मान में अगर हो, सदिश की लंबाई या परिमाण है। उदाहरण, यदि एक बल वेक्टर f इज इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, तो इसका परिमाण वेक्टर f निरपेक्ष मान में अगर है तो इक्वल रूट अंडर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा, इज इक्वल 9 16 प्लस 25 इज इक्वल रूट 50 इज इक्वल 5 निकल के आएगा। आगे चलते हैं, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, अब यहाँ पर 5√2 हो जाएगा, 5√2, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 5 दिया हुआ है, 5√2 हो जाएगा अगर इसको सबको जोड़कर निकाला जाए तो, ठीक है। तो हम √2 का मान नगण्य मानेंगे और 5 ही वैल्यू पुट करेंगे। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल वेक्टर a निरपेक्ष मान वेक्टर b निरपेक्ष मान इनटू कॉस थीटा। बिंदु या अदिश गुणनफल सदिश वेक्टर a का सदिश वेक्टर a के साथ बिंदु गुणनफल उनके परिमाणों और उनके बीच के कोण थीटा के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। व्याख्या, यह सूत्र दो सदिशों के अदिश गुणनफल को परिभाषित करता है जो एक अदिश राशि देता है। उदाहरण, किया गया कार्य W बल वेक्टर F और विस्थापन वेक्टर D का अदिश गुणनफल होता है। W इज इक्वल वेक्टर F डॉट वेक्टर D इज इक्वल वेक्टर F निरपेक्ष मान में इनटू वेक्टर
डी निरपेक्ष मान में इंटू कॉस थीटा। यदि वेक्टर एफ 10 न्यूटन है, वेक्टर डी 2 मीटर है और उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो तो W बराबर 10 इंटू 2 इंटू कॉस 60 डिग्री, यानी 10 दूना 20 और 60 का मान 1/2 तो 0.5 हो जाएगा और 10 जूल होगा। आगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर C इज इक्वल वेक्टर A इंटू वेक्टर B इज इक्वल वेक्टर A निरपेक्ष मान में, वेक्टर B निरपेक्ष मान में इंटू साइन थीटा। यदि सदिश या क्रॉस गुणनफल सदिश वेक्टर C जो सदिश वेक्टर A और वेक्टर B का क्रॉस गुणनफल है, उनका परिमाण वेक्टर A निरपेक्ष मान में इंटू वेक्टर B निरपेक्ष मान में इंटू साइन थीटा के बराबर होता है। व्याख्या, यह सूत्र दो सदिशों के सदिश गुणनफल को परिभाषित करता है जो एक नया सदिश उत्पन्न करता है। नए सदिश की दिशा वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के लंबवत होती है। यदि उदाहरण में देखा जाए तो बल आघूर्णन वेक्टर टाउ स्थिति सदिश वेक्टर R और बल वेक्टर F का क्रॉस गुणनफल होता है। यानी कि सबसे पहले में सूत्र दिए थे वेक्टर टाउ इज इक्वल वेक्टर R इंटू वेक्टर F। यदि वेक्टर R निरपेक्ष मान में अगर हो और 5 मीटर है, वेक्टर F निरपेक्ष मान में हो और 10 न्यूटन है और उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो वेक्टर टाउ का निरपेक्ष मान कैसे निकलेगा? 5 इंटू 10 इंटू साइन 90 डिग्री, तो दोनों में गुना होगा 50 हो जाएगा, 50 इंटू 1 यानी 50 न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल dy बाई dt। तत्कालिक वेग v विस्थापन y के समय t के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन की दर है। यदि व्याख्या किया जाए, यह किसी वस्तु का किसी विशिष्ट क्षण पर वेग होता है जो विस्थापन के समय के सापेक्ष अवलोकन से प्राप्त होता है। उदाहरण, यदि किसी वस्तु का विस्थापन y t बराबर 5t³ है तो t 2 सेकेंड पर उसका तत्कालिक वेग v इज इक्वल d 5t³ बाई dt इज इक्वल 15t स्क्वायर 15 2 स्क्वायर यानी 15 इंटू 4 60 मीटर पर सेकेंड होगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज v वेक्टर v av का मतलब एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन ना, y2 माइनस y1 t2 माइनस t1। अब यहाँ पर ये जो त्रिभुज का निशान दिया हुआ है ये डेल्टा का है, डेल्टा y इज बटा डेल्टा t। औसत वेग कुल विस्थापन को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। यदि व्याख्या किया जाए तो सुने, यह किसी समय अंतराल में कुल विस्थापन और उस समय अंतराल का अनुपात है। उदाहरण, एक व्यक्ति 50 मीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर 50 मीटर पश्चिम की ओर वापस आ जाता है। यदि इस यात्रा में 20 सेकेंड लगे तो उसका कुल विस्थापन 0 होगा, इसलिए औसत वेग 0/20 यानी 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। 8वां नंबर है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, औसत गति तय की गई कुल दूरी को
कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर औसत गति प्राप्त होती है। व्याख्या किया जाए तो सुने, यह किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और उस समय अंतराल का अनुपात है। उदाहरण, ऊपर दिए गए उदाहरण में व्यक्ति के कुल 100 मीटर की दूरी, व्यक्ति ने कुल 100 मीटर की दूरी तय की 50 + 50, यदि 20 सेकेंड लगे तो औसत गति 100/20 = 5 मीटर प्रति सेकेंड होगी। 9 नंबर, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वेक्टर v = फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v1। वेग में परिवर्तन डेल्टा वेक्टर v = अंतिम वेग वेक्टर v2 माइनस प्रारंभिक वेग वेक्टर v1। यदि व्याख्या हो तो यह किसी वस्तु के वेग में हुए सदिश परिवर्तन को बताता है। उदाहरण, यदि एक कार का वेग उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड है और वह मुड़कर पूर्व की ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो वेग में परिवर्तन का परिमाण डेल्टा v वेक्टर v = √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 × 10 × 10 cos 90 डिग्री, यानी 200 मीटर प्रति सेकेंड होगा। एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर a = चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम इंटरवल = डेल्टा वेक्टर v बाई डेल्टा t। औसत त्वरण वेक्टर a वेग में परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर औसत त्वरण प्राप्त होता है। व्याख्या करें तो यह किसी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की औसत दर है। उदाहरण, यदि एक मोटरसाइकिल का वेग 5 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 45 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है और तो औसत त्वरण वेक्टर a = 45 - 20/5 यानी 25/5 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। 11 नंबर है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन AI = d वेक्टर v बाई dt। तात्कालिक त्वरण AI वेग वेक्टर v के समय t के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन की दर है। व्याख्या बोले तो यह किसी वस्तु का किसी विशिष्ट क्षण पर त्वरण होता है। उदाहरण, यदि किसी कण का वेग वेक्टर v t बराबर 4t² I प्लस 3t j है, तो t = 1 सेकेंड पर उसका तात्कालिक त्वरण वेक्टर a = d वेक्टर v बाई dt = 8t I प्लस 3j = 8 × 1 I प्लस 3j यानी 8I प्लस 3j मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है डेल्टा वेक्टर v² v1² प्लस v2² माइनस 2v1 × v2 cos थीटा। ये भी फार्मूला है। वेग में परिवर्तन के परिमाण का वर्ग v1² प्लस v2² माइनस 2v1 × v2 cos थीटा के बराबर होता है, जहाँ थीटा सदिश वेक्टर v1
और वेक्टर v2 के बीच का कोण है। यदि व्याख्या करें तो यह दो सदिशों के अंतर के परिमाण को निकालने का सूत्र है जो त्रिभुज के कोसाइन नियम पर आधारित है। उदाहरण, एक वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड से 3 मीटर प्रति सेकेंड में बदलता है और वेग सदिशों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो वेग में परिवर्तन का परिमाण डेल्टा वेक्टर v √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 × 2 × 3 cos थीटा होगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 दूना 4, 4 3 12, 12 हो जाएगा। फिर cos 60 का मान 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल लेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। थर्ड नंबर है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेक्टर v a b इज इक्वल v a वेक्टर v a माइनस वेक्टर v b। b के सापेक्ष a का सापेक्ष वेग वेक्टर v a b, a के वेग वेक्टर v a में से b के वेग वेक्टर v b को घटाकर प्राप्त होता है। व्याख्या करें तो यह एक प्रेक्षण b के दृष्टिकोण से दूसरे वस्तु a का वेग होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार a 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्व की ओर जा रही है और कार b 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में जा रही है, तो कार b के सापेक्ष कार a का वेग क्या होगा? वेक्टर v a b इज इक्वल 50 माइनस 70 इज इक्वल माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लास्ट 14 नंबर है कंपोजिशन एंड रिसोल्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ एंड फोर्स। वेगों और बलों का संयोजन और वियोजन आर स्क्वायर इज इक्वल v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 इंटू v2 इंटू कॉस थीटा। परिणामी का वर्ग v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 इंटू v2 कॉस थीटा के बराबर होता है। यह समांतर चतुर्भुज नियम के दो सदिशों के परिणामी का परिमाण निकालने का सूत्र है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो एक वस्तु पर 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं जिनके बीच का कोण 90 डिग्री है। उनका परिणामी r इज इक्वल √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 × 8 cos 90 डिग्री होगा। और इस तरह से हम लोग इसका मान न्यूटन में निकाल लेंगे। ठीक है। tan अल्फ़ा इज इक्वल v2 sin थीटा बटे v1 प्लस v2 cos थीटा। परिणामी की दिशा a का टेजेंट मतलब tan थीटा v स्क्वायर sin थीटा बाई v1 प्लस v2 cos थीटा के बराबर होता है। व्याख्या करें तो यह परिणामी सदिश की दिशा को बताता है। उदाहरण, ऊपर दिए गए उदाहरण में परिणामी की दिशा पहले बल v1 इज इक्वल 6 न्यूटन से है। tan अल्फ़ा इज इक्वल 8 sin 90 डिग्री बटे 6 प्लस 8 cos 90 डिग्री इज इक्वल 8 × 1 sin 90 का मान 1 होता है और 6 प्लस 8 × 90 का मान 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8/6 यानी 4/3 होगा। r max इज इक्वल
V1 प्लस V2 वेन थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। यदि अधिकतम परिणामी जब सदिश एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। आर मिन, वो ऊपर में मैक्स है, नीचे में मिन है। आर मिन इज इक्वल V1 माइनस V2 वेन थीटा इज इक्वल 180 डिग्री। न्यूनतम परिणामी जब सदिश विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री का कार्य होगा। अब है V1 इज इक्वल आर साइन बीटा बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और V2 इज इक्वल आर साइन अल्फ़ा इन बटे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। दो घटकों में सदिश का वियोजन व्याख्या। यह एक सदिश को दो गैर लंबवत घटकों में विभाजित करने का सूत्र है। कंपोनेंट्स एट राइट एंगल वेक्टर V1 इज इक्वल आर कॉस अल्फ़ा, V2 इज इक्वल आर साइन अल्फ़ा। समकोण पर घटक V1 परिणामी के कोसाइन घटक और V2 परिणामी के साइन घटक के बराबर होता है। उदाहरण, यदि 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो क्षैतिज घटक Fx इज इक्वल 10 cos 30 डिग्री इज इक्वल 10 गुणे 0.866 इज इक्वल 866 न्यूटन होगा। ऊर्ध्वाधर घटक Fy इज इक्वल 10 sin 30 डिग्री इज इक्वल 10 इंटू 0.5 इज इक्वल 5 न्यूटन होगा। दोस्तों, यहाँ पर अंत में NB फॉर फोर्स रिप्लेस V1 बाय P एंड V2 बाय Q। हिंदी अनुवाद। ध्यान दें, बलों के लिए V1 को P से और V2 को Q से बदले। ठीक है। आशा करते हैं आपको हमारी यह सभी बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों, यदि समझ में आया है तो कमेंट करें और चलते हैं। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।